स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट किया जिसका पहला क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है फाइंड वैल्यूज ऑफ। ये दो पार्ट्स हैं, इनकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हों तो इन दोनों की हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जैसे 2.3 के अंदर हमने ये वाले क्वेश्चन ब्रीफली डिस्कस किए थे। सबसे पहले आप निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे देखें क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ये हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ये माइनस बी डिवाइडेड बाई ए की इक्वल होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। इसको सी डिवाइडेड बाई ए रखा था। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें देखें एक्स के कोएफिशिएंट यहाँ पे ए है, मतलब कि ए इक्वल टू ए ही है। तो यहाँ पे ए की जगह पे ए ही पुट होगा। यहाँ पे देखें x का कोएफिशिएंट जो है वो b है, तो b की जगह पे हम b को ही पुट करेंगे, b आ जाएगा। और नेक्स्ट देखें जो कांस्टेंट है वो c है, तो c की जगह पे यहाँ पे c इक्वल टू c है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a की जगह पे पुट करेंगे। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे a ही है, मतलब कि यही आ जाएगा माइनस b डिवाइडेड बाई और c डिवाइडेड बाई, क्योंकि इनके सारे कोएफिशिएंट और कांस्टेंट वही a और b हैं, तो यही वाला आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आ जाएंगे। इसके बाद पहले पार्ट के अंदर हमने फाइंड आउट करना है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। यह हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास दो टाइप्स की वैल्यूज होती हैं। एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा बीटा। मतलब कि इसको हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए लिख सकते हैं। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई। जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आएगा हम ये पुट करेंगे, जहाँ पे अल्फा बीटा आएगा वहाँ पे हम ये पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें इसमें अल्फा प्लस बीटा भी नहीं है और अल्फा बीटा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा क्यूब बीटा है। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर अगर कन्वर्ट करते हैं तो सिंप्लीफाई इसको करें तो यहाँ पे दोनों के अंदर देखें कॉमन कौन सा है, अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्यूब है तो यहाँ पे अल्फा है, तो कम पावर को हमेशा कॉमन लेते हैं। बीटा की पावर यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे पावर 1 है, तो कम पावर को कॉमन लेंगे। इसमें से एक मरतबा अल्फा कॉमन हो गया तो अल्फा स्क्वायर रह गया, बीटा इसमें से कॉमन हो गया। प्लस यहाँ से अल्फा एक मरतबा कॉमन हो गया, अल्फा ये आ गया बाहर, और बीटा एक मरतबा कॉमन हुआ तो यहाँ पे रह गया बीटा स्क्वायर। तो इस तरह से आ जाएगा। यह आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाए तो हम इसको किसके इक्वल लिखते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसके इक्वल लिखते हैं। तो ये मैंने एक्सरसाइज 2.3 के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे हमारे पास आता है, कैसे हम ये इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी जगह पे हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखते हैं अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस तरह से यस इस फार्मूले को ओपन किया तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू, अब ये इनकी जगह पे हम वेरियस पुट यहाँ पे कर सकते हैं। तो अल्फा बीटा ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा बीटा किसके इक्वल है, सी डिवाइडेड बाय है, इसकी जगह पे लिखेंगे सी डिवाइडेड बाय इनटू अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा यहाँ पे देखें अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। अभी इसको सिंप्लीफाई करें विच इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए इंटू माइनस माइनस स्क्वायर ऊपर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2c डिवाइडेड बाय ए, इस तरह से आ जाएगा। तो विच इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। इन दोनों का एलसीएम लें, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट करते वक्त एलसीएम लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है तो 2 एलसीएम आ जाएगा। ए स्क्वायर इसका डिनोमिनेटर इसके साथ कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर है, ऊपर सिर्फ बी स्क्वायर रह जाएगा माइनस, यहाँ पे देखें इसका डिनोमिनेटर सिर्फ ए और यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए को ए स्क्वायर पे डिवाइड किया तो आगे ए कैंसिल होकर सिर्फ ए के रह जाएगा, तो उस ए को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो 2ac, इस तरह से आ जाएगा विच इज इक्वल टू, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, ए को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो c इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई ना भी करें तो इसको डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से भी
इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट हम करते हैं अल्फा माइनस बीटा होल स्केयर। दूसरा पार्ट हमारे पास अल्फा माइनस बीटा होल स्केयर। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्केयर की हमने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो उसी तरह सम ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा मतलब कि अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। ये ऑलरेडी ये हमारे पास इसी के इक्वल होते हैं। तो क्योंकि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है तो इसमें ए के इक्वल है, बी के और सी के इक्वल है। तो इसलिए ये वैल्यूज इसी तरह रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए की जगह पे 2 होता है तो हम ए की जगह पे 2 लिखेंगे, बी की जगह पे यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे देखेंगे बी तो बी की जगह 4 लिखेंगे। तो इस तरह से वैल्यूज हमने पुट करनी है। तो यहाँ पे वही वाली वैल्यूज हैं तो ये इसी तरह से रहेंगी। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। तो चूंकि देखें वैल्यूज हमारे पास कौन सी हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा बीटा है। अल्फा माइनस बीटा हमारे पास नहीं है कि यहाँ पे पुट करें। इसके लिए हमारे पास फार्मूला एक होता है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर जो होता है ये इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये फार्मूला हमारे पास इसके इक्वल भी होता है। तो यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। कैसे इसके इक्वल होता है, अगर इस फार्मूले को ओपन करते हैं, इसको देखें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। इस तरह से ए प्लस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है माइनस 4 अल्फा बीटा, साथ में लिख दें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, तो माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 अल्फा बीटा। ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। दोबारा मतलब कि वही चीज़ आ जाती है। तो इसलिए हम अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम वैल्यूज अगर पुट करें तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बी डिवाइडेड बाई ए के इक्वल है होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, सी डिवाइडेड बाई ए के। इस तरह से हम वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 4 को सी से मल्टीप्लाई किया तो 4c डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ से अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ए स्क्वायर से कैंसिल होकर ऊपर बी स्क्वायर रह जाएगा माइनस एक मतलब ए से कैंसिल हो जाएगा, एक ए यहाँ पे रह जाएगा तो ए को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4 है सी। यह आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये जो हमारे पास आ जाएगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके ये वाले रूट्स होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमारे पास जो जर्नल फॉर्म होती है इसकी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये जर्नल फॉर्म होती है। इससे मतलब कि हमने वैल्यूज निकालनी होती है, निकाल के इसमें पुट करते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास फाइंड आउट हो जाती है अगर हमारे पास यहाँ पे रूट्स गिवन हो। एस से मुराद ये होता है सम ऑफ रूट्स, पी से मुराद ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स जो हम जिस तरह पहले निकालते हैं उसी तरह निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसी तरह निकालेंगे, लास्ट में इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट यहाँ पे कर लेंगे। तो सम ऑफ रूट्स इसको हम एस से भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे। सम ऑफ रूट्स दोनों रूट्स गिवन है, दोनों को आपस में ऐड कर दें। दोनों को आपस में ऐड किया तो ये आ गया सम ऑफ रूट्स, ये वाला प्लस ये देखें माइनस √2 प्लस √2, दोनों सेम है, एक के साथ प्लस है दूसरे के साथ माइनस है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो सम ऑफ रूट्स एस इज इक्वल टू 3 + 3 = 6 आ जाएगा। एक वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसको हम पी से लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब ये होता है कि दोनों जो रूट्स गिवन है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह अल्फा और बीटा पहले रूट्स होते थे, सम ऑफ रूट्स हम कैसे निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। इसी तरह अल्फा बीटा की जगह पे ये दो गिवन है, हम क्या करेंगे जब सम करेंगे तो इन दोनों रूट्स को आपस में ऐड करेंगे, जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करें तो 3 + √2 × 3 - √2। दोनों देखें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, प्लस माइनस सिंबल्स दोनों की यहाँ पे चेंज है, और √2 मतलब कि जो फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है a² - b² = a + b ×
ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ये देखें ए की जगह पे 3 है और बी की जगह पे √2, यहाँ पे ए की जगह पे 3, बी की जगह पे √2, वही वैल्यू सेम है, ए के साथ प्लस है, इसी तरह प्लस है, माइनस है, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 3 3 आर 9 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा, p की वैल्यू 7, s की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। लास्ट में जाके इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, तो s इज इक्वल टू 6x प्लस p, तो p इज इक्वल टू 7 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से अगर गिवन हो रूट्स, तो फिर हम इससे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो रूट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेम यही प्रोसेस करके निकालते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 2 जो बाकी पार्ट्स हैं बिल्कुल सेम इसी तरह आपने पहले एस की वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड करना है, फिर प्रोडक्ट निकालना है, उन्हीं दोनों को जो इनको ऐड करेंगे उन्हीं मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में इसमें जाके पुट करेंगे, फिर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रिक्वायर है ये आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ। सेम उसी तरह के क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ इसमें एक चेंज है कि रूट्स आर स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ, मतलब कि जो हम रूट्स निकालेंगे फिर साथ में उनका स्क्वायर भी लेंगे। तो इस तरह से स्क्वायर लेके फिर हमने ऑफ ये फिर वो वाली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू वही अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि दोनों को आपस में ऐड करेंगे, विच इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ये वैल्यू हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, सम का मतलब होता है दोनों को आपस में ऐड करें, तो ये वाला फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा बीटा, मतलब कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डिवाइडेड बाई ए, इस तरह से आएगा। यहाँ पे देखें ए इज इक्वल टू ए, ये एक्स का कोएफिशिएंट बी के इक्वल है तो ये बी है, और जो कांस्टेंट होता है वो सी के इक्वल होता है तो सी है, तो बिल्कुल सेम यही रहेगा, मतलब कि इसमें कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आएगी। तो दूसरा हमने क्या करना है कि ये इनका जो रूट्स हैं इनको हमें कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ, मतलब कि स्क्वायर ऑफ इनके स्क्वायर के रूट्स के इक्वल है। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा है ना, तो हमने क्या करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये लेंगे हम। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सबसे पहले ये सम ऑफ रूट्स एस, सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए कि स्क्वायर ऑफ रूट्स के इक्वल है, जब स्क्वायर दिया हुआ है तो फिर हम इनका स्क्वायर भी लेंगे, तो ये वैल्यू एस की आएगी स्क्वायर। यहाँ पे देखें फार्मूला ये इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसके इक्वल होता है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए, विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस स्क्वायर को सॉल्व करें तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 2c डिवाइडेड बाई ए। तो सम ऑफ रूट्स एस इज इक्वल टू, ये हम सम ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं क्योंकि स्क्वायर निकालना है इसलिए हमने ऊपर स्क्वायर लेके सॉल्व किए। तो यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर ये आ जाएगा एलसीएम, ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac, ए के मरतबा इसके साथ ए कैंसिल हो जाएगा और दूसरी मरतबा ये रह जाएगा, ये आ गया हमारे पास एस की वैल्यू, एस इज इक्वल टू। दूसरा हमने वैल्यू निकालनी होती है पी की, तो पी के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इसका भी हम स्क्वायर लेंगे तो अल्फा बीटा स्क्वायर, इस तरह से हम लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने स्क्वायर ऑफ रूट्स निकालना है, तो इसलिए ऊपर स्क्वायर है। रूट्स जो हमने लिए हुए हैं पहले अल्फा प्लस बीटा पहला था उसको हमने स्क्वायर लेके सॉल्व किया है, दूसरा हमारे पास कौन सा अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसका भी हम स्क्वायर लेके सॉल्व करेंगे, विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है सी डिवाइडेड बाई ए और स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे, पी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। लास्ट में जाके हमने इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने लिखी थी पहले एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसमें जाके वैल्यूज पुट कर लेनी है, एस की जगह पे एस की वैल्यू, बी पी की जगह पे पी की वैल्यू, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर
इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू सी स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर इक्वल टू 0। तो जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर डिनोमिनेटर यहाँ पे नहीं होता है। डिनोमिनेटर जो भी होता है उसको हम मल्टीप्लाई करके कैंसिल करके दोनों साइडों पे इसको कैंसिल कर लेते हैं। ए स्केयर को देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ए स्केयर एक्स स्केयर आ जाएगा माइनस यहाँ पे इसके साथ ए स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा बी स्केयर माइनस 4ac इंटू एक्स प्लस यहाँ पे ए स्केयर को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से ए स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सी स्केयर रह जाएगा इज इक्वल टू इस साइड पे ए स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are square of the roots of this equation। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दी हुई है, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ। ये वाला मैं करता हूँ पार्ट क्योंकि सारे फार्मूले मैंने एक्सप्लेन कर दिए, सिर्फ ये वाला फार्मूला रहता है। तो अभी इसको मैं सॉल्व करूँगा, कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने जब भी ये फाइंड करने होते हैं अल्फा बीटा रूट्स गिवन हो तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ, वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना होता है। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए, ये आपने फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले देखें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, तो यहाँ से वैल्यूज देखें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए के इक्वल होता है, जो यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ से देखें a इज इक्वल टू 2, एक्स का कोफिशिएंट b के इक्वल b इज इक्वल टू 3, कांस्टेंट जो होता है वो c के इक्वल टू c इक्वल टू 1, इनकी जगह पुट कर दें तो यहाँ से डायरेक्ट ये वैल्यूज आ जाएगी माइनस b इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई a, तो a इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई c इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a, तो a इज इक्वल टू 2, a की जगह पे 2। अल्फा प्लस बीटा इसकी जगह पे आ जाएगा और अल्फा बीटा की जगह पे 1/2 ये आ जाएगा। तो अभी हमने ये फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों के एलसीएम लें तो क्या आएगा, एलसीएम अल्फा बीटा डिनोमिनेटर में जो दोनों हैं ये आ जाएंगे, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा अल्फा, अल्फा को ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फा क्यूब, स्क्वायर को अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा क्यूब। दूसरा यहाँ पे देखें इसको अल्फा अल्फा से कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया बीटा, तो बीटा को इसी बीटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो बीटा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर ये और एक ये बीटा क्यूब हो जाएगा। तो यही वाला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये वाला फार्मूला आपने याद करना है, तो इसकी जगह पे हम ये फार्मूला पुट कर लेंगे। तो इसकी जगह पुट करें तो किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, ये वाला अल्फा बीटा। बस इनकी जगह पर ये सारी वैल्यूज पुट कर दें तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है जी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे माइनस 3 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा यहाँ से किसके इक्वल है जी 1/2 लिख लिया, इंटू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है -3/2 लिख लिया, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा किसके इक्वल है जी 1/2 तो 1/2 लिख लिया, विच इज इक्वल टू 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27, साथ में माइनस आ जाएगा 2 2 4 4 2 8, माइनस माइनस प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 9 डिवाइडेड बाय 2 2 4 डिवाइडेड बाय 1/2, इस तरह से आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें ऊपर देखें यहाँ पे ऐड दोनों का एलसीएम 8 आ जाएगा, 8 से कैंसिल हो गया, ऊपर रह जाएगा -27 प्लस यहाँ पे 4 है, 4 को 8 से कैंसिल करें 2 4 8 2 मरतबा जाते हैं तो 2 को ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो 2 9 18 डिवाइडेड बाय 1/2, ये जो सिंबल है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1/2, इसको हम डिवीजन इसकी जगह पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें 27 में से 18 निकाले तो -9 डिवाइडेड बाय 8, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट को हम फ्रैक्शन को उल्टा देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, विच इज इक्वल टू -9 1 2 is 2 4 2 8, तो -9 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड इसका आंसर है -9 डिवाइडेड बाय
4 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर। ये वाले जिसके रूट्स हों, ऐसी हमने इक्वेशन जो है ये हमने फाइंड करनी है। तो अगर इसके अल्फा बीटा इसके रूट्स हों तो सबसे पहले देखें सम ऑफ रूट्स के लिए हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए विच इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई, तो बी की वैल्यू यहाँ पे देखें माइनस ये वाला आ गया, बी इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई ए, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1, एक्स का कोएफिशिएंट ए के इक्वल होता है, तो विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए विच इज इक्वल टू, सी की वैल्यू यहाँ पे देखें क्या है 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ए, तो ए इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट 1 है विच इज इक्वल टू 2। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 4 है और अल्फा बीटा इक्वल टू 2 है। तो हमने ये वाले हमने फाइंड करने हैं हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा, और मतलब क्या है अल्फा की जगह पे हमारे पास क्या है अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा, बीटा की जगह पे क्या है बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो ये वाले अगर रूट्स हों तो फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें ये वैल्यूज होती हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करना होता है। तो ये वाला हमने पुट नहीं करना क्योंकि हमें रूट्स ये वाले गिवन है, तो इसमें से हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसमें से निकाल के हम फाइंड यहाँ पे पुट करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स एस की वैल्यू देखें, सम ऑफ रूट्स का मतलब है दोनों को आपस में प्लस करें। तो पहला क्या है अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा, और दूसरा क्या है प्लस करना है तो बीटा प्लस 1 ओवर बीटा, मतलब ये दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू दोनों को आपस में अगर प्लस कर दें तो अल्फा प्लस बीटा को एक जगह पे लिखते हैं, फ्रैक्शन वाला एक जगह पे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा मैंने इस तरह लिख दिया, अल्फा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा इसको एक जगह पे लिख लिया, विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस दोनों के एलसीएम निकालें अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो गया यहाँ पे बीटा प्लस बीटा बीटा से कैंसिल हो गया यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, विच इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, अब ये इनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा देखें किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 आ गया, प्लस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 4 आ गया, डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा किसके इक्वल है 2 पे 2 पुट कर दिया, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा बात है कि ये 2 is 2 2 2 are 4, यहाँ से 2 रह जाएगा तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। सम ऑफ रूट्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा s इज इक्वल टू 6। दूसरा हम निकालेंगे जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है जी p इज इक्वल टू अल्फा बीटा, मतलब कि दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला रूट हमारे पास देखें अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा क्या है बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो अभी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो p इज इक्वल टू अल्फा को बीटा से अल्फा बीटा प्लस अल्फा को नेक्स्ट 1 ओवर बीटा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा ओवर बीटा आ जाएगा, अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 ओवर अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करें तो बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 ओवर अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा ओवर अल्फा, प्लस फिर 1 ओवर अल्फा को 1 ओवर बीटा से मल्टीप्लाई करें तो 1 ओवर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई का अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस दोनों फ्रैक्शंस हैं, दोनों को अगर सॉल्व करें तो दोनों की वैल्यूज डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा, अल्फा बीटा 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 से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा रह जाएगा, अल्फा को ऊपर अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर, प्लस दूसरे में देखें अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा रह जाएगा, तो बीटा ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके बीटा स्क्वायर प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। तो यहाँ पे p है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा हमारे पास देखें किसके इक्वल है जी 2 के, प्लस यहाँ से देखें जब भी हमारे पास ये आता है हम फार्मूला इसकी जगह पे लिखते होते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी जगह पे हम हमेशा ये वाला फार्मूला यहाँ पे ओपन करते होते हैं, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 के इक्वल, प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2, सब की जगह पे उनकी वैल्यूज पुट करनी है, इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 ओवर 2, ये इसके साथ नहीं है, ये वाला 2 अलग से,
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 2 प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जार 16 माइनस 2 2 जार 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2। तो p इज इक्वल टू 2 प्लस 16 माइनस 4, यहाँ से कितना आ जाएगा 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 प्लस 2 12 के साथ कैंसिल होगी 6, तो 2 प्लस 6 यहाँ से कितना हो जाएगा 8, इसको मैं डायरेक्ट 8 लिख लेता हूँ, 8 प्लस 1/2। दोनों का एलसीएम यहाँ से निकालें तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का 2, इसके नीचे 2 नहीं है, 2 पर मल्टीप्लाई आएगा 2 8 जार 16 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास 17 डिवाइडेड बाई 2 और सम ऑफ फ्रूट्स जो है हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 6। वापस इसमें इसकी जगह पे वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें, तो मैं इधर से वैल्यूज़ यहाँ पे इसकी जगह पे वैल्यूज़ पुट करता हूँ, माइनस एस एक्स, तो सम ऑफ फ्रूट्स हमारे पास 6 है, s इज इक्वल टू 6 पुट कर देंगे, प्लस p, तो p इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर हम यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल करने के लिए डिनोमिनेटर में 2 है, 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर 2x² माइनस 2 6 से मल्टीप्लाई हो गए 12x आ जाएगा, प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई हो 2 से 2 कैंसिल, 17 इज इक्वल टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 0 से 0 हो जाएगा विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वाली एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो हमें आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं।